Hello students, welcome to our group of the schools for online classes. Here is Naresh Sharma. Today we are going to study a lesson from Snapshots, lesson number 4, Albert Einstein at School, for class 11. The writer is Patrick Pringle. In this lesson the writer has mentioned the school days, the school life of Albert Einstein. Albert Einstein is a very prominent figure in the field of science. He has been a towering figure in the field of science, a greatest physicist of his age, and also known as father of modern science. Really, he was a great scientist. One day, when he was at school, history class was going on. His history teacher asked him a question. उन्होंने पूछा, आइंस्टीन से पूछा कि आइंस्टीन ये बताओ, प्रूशियन का फ्रेंच से वॉर जब हुआ था वाटरलू में, कब हुआ था? When Prussian defeated French at Waterloo बैटल. तो आइंस्टीन ने कहा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो. टीचर को थोड़ा गुस्सा आया, व्हाई यू डोंट नो? यू आर कमिंग टू स्कूल डेली, यू आर टेकिंग क्लास रेगुलरली, यू आर पंक्चुअल, सो व्हाई यू डोंट नो? डोंट यू लिसन प्रॉपरली? उन्होंने कहा देखिए सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग फैक्ट्स एंड डेट्स. I don't believe in the system of education of this life. तो उन्होंने कहा बताइए आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम? तो उन्होंने कहा सर, एजुकेशन सिस्टम should provide us ideas, new ideas. It should not be about facts and dates. क्योंकि फैक्ट्स और डेट्स को लर्न करना उनको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है. They are already given in the books. Whenever we need to know, we can simply go through the books and we can find the solution. No problem will be there. No need to remember them, no need to keep them in mind. There is no benefit of keeping them in mind. टीचर को बहुत गुस्सा आया, इरिटेट हो गया उससे, because this was not for one day only. Albert Einstein used to do these kind of arguments every day in the class. तो हिस्ट्री टीचर ने क्या किया, उसको प्रिंसिपल साहब के पास ले गए, एंड प्रिंसिपल was already known to him very well about his habit of asking questions. तो उन्होंने कहा, if you don't learn, if you don't listen to your teacher properly in the class, why you come to school? Why you stop coming here? Why don't you stop coming here? तो आइंस्टीन ने कहा, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आता हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स जबरदस्ती भेजते हैं स्कूल. एक्चुअली वो चाहते हैं कि मैं यहाँ से डिप्लोमा करूं, और इसीलिए उनके फादर ने, आइंस्टीन के फादर ने क्या किया था, वहीं पर म्यूनिच में जाकर स्कूल था म्यूनिच में, वहीं पर एक रूम प्रोवाइड करवाया था, और वो रूम की लोकेशन कहाँ पर थी? स्लम एरिया में थी, जहाँ पर झोपड़पट्टी होती है, बहुत पुअर लोग वहाँ पे रहते हैं. तो वहाँ पर जो उसका रूम था, इतना ज्यादा वहाँ पे शोर होता था, क्योंकि जो उसकी लैंड लेडी थी, जो उसके मकान मालिक थी, वो हमेशा अपने बच्चों की पिटाई किया करती थी. और जब बच्चों के जब फादर आते थे, वो भी शराब पी के आते थे, तो वो जब आते थे लौट करके, तो उसको उसकी पत्नी को, मतलब अपनी पत्नी को मारते थे, बच्चों की माँ को मारते थे. इस तरीके से शोर शराबा हमेशा रहता था. और आइंस्टीन वहां पर अपना दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था अपनी स्टडीज में. ही वॉज इंटरेस्टेड इन साइंस एंड मैथ्स, जो कि
उसके स्कूल में ये सब्जेक्ट्स नहीं थे, सिलेबस में नहीं थे। तो आइंस्टीन को एक चीज का और शौक था, म्यूजिक का शौक था उसका, और म्यूजिक में वो वायलिन प्ले करना बहुत पसंद करता था। इसलिए वो अपने साथ वायलिन रखता था, और जब भी उसका मन करता था तो वो वायलिन बजाना शुरू कर देता था। और वो तब तक बजाता था जब तक उसकी लैंड लेडी उसको आकर के मना नहीं करती थी कि बंद करो वायलिन, तब तक बजाता रहता था। एक बार उसकी मुलाकात उसके दोस्त यूरी से होती है। यूरी, उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसको बताई कि देखिए मैं कहाँ पे रहता हूँ, मैं स्लम एरिया में रहता हूँ, बहुत शोर, वहाँ पे बहुत शोर होता है, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, बहुत नया प्रॉब्लम है। तो और उसने कहा यूरी तुम तो, आंशिन ने कहा यूरी से कि तुम तो बहुत अच्छे के रहते हो, वहाँ पर तो बिल्कुल शांति है, बहुत अच्छा इलाका है वो। तो उसने कहा यूरी ने कहा आइंस्टीन से कहा कि तुम गलत बोल रहे हो, हमारे यहाँ का शोर कम है, हमारे यहाँ पर तो हमारे इलाके में किसी का मर्डर कर दिया एक आदमी ने, और जिसने मर्डर किया उसको कोई अफसोस भी नहीं है कि उसने किसी का मर्डर किया। ऊपर से उसको इस बात का अफसोस था कि मुझे कोई चोट नहीं लगी, मेरी बॉडी में कोई चोट का निशान नहीं था, जो प्रूफ के तौर पर वो दूसरों को दिखा पाता कि मैंने कितना बहादुरी मैंने काम किया है, मैंने किसी का मर्डर कर दिया। तो आंशिन ने पूछा उसको कुछ हुआ नहीं जिसने मर्डर किया, कोई पनिशमेंट नहीं मिला? तो उसने कहा उसको कुछ नहीं हुआ, अथॉरिटीज आई थी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसको वार्निंग दी कि दोबारा ऐसा कभी मत करना, और वो आराम से घूम रहा है। तो इस ह्यूमन के इस बिहेवियर पर आइंस्टीन को बहुत चिंता हुई, किस तरह का इंसान हो गया है। फिर एक बार उसकी मुलाकात एलिजा से होती है। एलिजा उसकी कजिन है, उससे मुलाकात उसकी होती है। तो एलिजा भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है कि देखिए मुझे स्कूल्स में मुझे कोई इंटरेस्ट मुझे नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते हैं मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट मेरा नहीं है, मुझे फैक्ट्स मुझे और डेट्स लर्न नहीं होती, मुझे आई कांट लर्न देम। और तो उसने कहा कि देखो अभी तुम्हारे एग्जाम्स हैं, अभी तुम अपने एग्जाम में फोकस करो। उसने कहा मैं फोकस नहीं कर सकता, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने कहा तुम वैसे तो बहुत तुम बुक ले घुमा करते हो, कौन से बुक तुम लिए घुमा करते हो? तो उसने कहा ये तो ज्योग्राफी की बुक है। उसने कहा ज्योग्राफी ये तो आर्ट्स सब्जेक्ट है, तुम तो कहते मुझे इंटरेस्ट है साइंस और मैथ्स में। उसने कहा इसमें कुछ लॉजिकल चीजें इसमें दी हुई है, मुझे पढ़ने में मुझे मजा आता है, हालांकि ये मेरे सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी मुझे मजा आता है पढ़ने में। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन फिलहाल मेरी एडवाइस यही है कि तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम उसमें फोकस करो। लेकिन उसने कहा आई कांट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा इंटरेस्ट केवल साइंस में है, मैथ्स में है और म्यूजिक में है, तो इसलिए मैं म्यूजिक बजाता रहता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो अगला पार्ट है, जो उसकी बाकी स्टोरी है, वो अगले वीडियो हम लोग शेयर करेंगे। आज यहीं तक करते हैं।